पार्टी सरकार को लगता है कि उसका कोई मंत्री जवाबदेह नहीं है। आतंकवादी हमला हो जाता है, गृह मंत्री जवाबदेह नहीं है। कि जिस पीढ़ी का आप भविष्य बर्बाद कर रहे हैं वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी। महंगाई को लेकर यानी तेल और गैस के दाम को लेकर तो मार मची हुई है और सबसे ज्यादा गुस्सा बिजली और पानी को लेकर है। अच्छे दिन आएंगे ये नारा कौन भूल सकता है, और 1 बरस के बाद मेरा देश बदल रहा है यह भी कौन भूल सकता है। कमोवेश इन्हीं दोनों नारों के इर्द गिर्द बीते 12 बरस गुजर गए, और इन 12 बरसों के गुजरते गुजरते अब विपक्ष की राजनीति जब मंद पड़ गई तो एक आवाज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह कहकर लगा दी कि जिस पीढ़ी का आप भविष्य बर्बाद कर रहे हैं वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी। यह कोई राजनीतिक बात नहीं है, यह इस देश के भीतर की उस चुनौती, उस धमकी और उस परिप्रेक्ष्य में कही हुई बात है जिसका समाधान इस देश के भीतर अब किसी पॉलिटिकल मॉडल के जरिए नहीं निकल सकता है। यह मॉडल दरअसल एक सामाजिक संघर्ष की परिस्थितियां हैं। लेकिन ऐसा 12 वर्षों में क्या क्या हो गया और इन 12 वर्षों में आज तक ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्या इस दौर में भारत की राजनीति यह सोचती रही चुनाव के जरिए सत्ता पलटी जा सकती है, और बात यहां तक पहुंच गई कि अब तो चुनाव के जरिए भी सत्ता पलटी नहीं जा सकती है, तो सारे मुद्दे कुंद पड़ते चले गए। और अब यह सवाल है, क्या वाकई जिस पीढ़ी को अंधेरे में समा दिया गया वो उजाले में आकर हिसाब करेगी जिसने उसे अंधेरे में ढकेल दिया? हमें लगता है कि आज आपको इस देश में 12 बरस की उस हकीकत को उसी युवा पीढ़ी के जरिए समझने की जरूरत है जब आज पहला सवाल यह है कि नीट की परीक्षा रद्द इसलिए हो गई क्योंकि पेपर लीक हो गया। 22 लाख छात्र थे। सीबीएसई में अंकों का हेरफेर इसलिए हो गया क्योंकि सरकार के पास कोई मॉडल टेक्नोलॉजी के लिहाज से है ही नहीं। आप उस जनता को तो मूर्ख बना सकते हैं जिसे पिछले 12 सालों में आपने व्हाट्सएप और गोदी मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश किया है, मगर इस देश का युवा जो अपने सामने देश की शिक्षा व्यवस्था को बिखरते हुए देख रहा है, आप उसे ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। आज वो युवा, वो जेनजी इस सरकार से ना उम्मीद होता हुआ दिख रहा है। आज नेता विपक्ष राहुल गांधी उस युवा से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ये नाउम्मीदी उसके लहजे में, ये नाउम्मीदी राहुल गांधी के साथ बातचीत में सामने उभर कर आ रही है। कायदे से ये बातचीत शिक्षा मंत्री को करनी चाहिए, मगर हम उस देश में हैं जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार को लगता है कि उसका कोई मंत्री जवाबदेह नहीं है। आतंकवादी हमला हो जाता है, गृह मंत्री जवाबदेह नहीं है। लगातार अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती जाती है, वित्त मंत्री जवाबदेह नहीं है। हादसा हो जाता है, रेल मंत्री जवाबदेह नहीं है। और अब नीट पेपर लीक के बाद सीबीएसई पेपर को लेकर, 12वीं के पेपर को लेकर, परीक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसकी पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, मगर साहब मजाल है यहां कोई जवाबदेही तय हो। आज राहुल गांधी ने सार्थक सिद्धांत की मिसाल पेश की है। जी हां, सार्थक सिद्धांत। सार्थक सिद्धांत ने रिपोर्टर्स कलेक्टिव की मदद से एक पूरी पड़ताल पेश की है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, सार्थक सिद्धांत की उम्र सिर्फ 17 साल है, सिर्फ 17 साल है, और इस 17 साल के लड़के ने सीबीएसई पर्चे को लेकर, कोएम्ट जिस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी ओएसएम को लेकर, ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर, सार्थक सिद्धांत ने उसे बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। और शाह भले ही एक के बाद एक चुनाव जीतते चले जा रहे हो, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों की हालत ठीक नहीं, अंदर से हालत ठीक नहीं है। और जो डबल इंजन सरकारें हैं, यानी जहां पर राज्य सरकार भी बीजेपी की है, वहां पब्लिक सड़कों पर आ रही है, और इस बार बड़ी संख्या में है और बेहद ज्यादा गुस्से में। और वो चाहे योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश हो, या फिर मोहन यादव का मध्य प्रदेश, या भजन लाल शर्मा का राजस्थान, हर जगह इस वक्त पब्लिक सड़कों पर आ रही है। महंगाई को लेकर यानी तेल और गैस के दाम को लेकर तो मार मची हुई है, और सबसे ज्यादा गुस्सा बिजली और पानी को लेकर है। अभी ताजा तस्वीर देखिए, जहां दिन में भी प्रदर्शन हो रहा है और रात में मशाल जुलूस निकल रहे हैं। ये मशाल जुलूस दरअसल पानी को लेकर है।
और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये उत्तराखंड का है, उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड का है, जहां पर कस्बे कस्बों में इस तरह के मशाल जुलूस निकल रहे हैं। सोचिए वो प्रदेश, डबल इंजन का प्रदेश, जहां गंगा जी बहती हो, यमुना बहती हो, वहां लोग पानी के लिए तरस रहे। देश में बार बार फ्रॉड और इतनी घटनाएं होती चली आ रही है। मोदी सरकार इस पर जूं तक नहीं रह रही है, क्योंकि जिस प्रकार से देश में अभी दंगे भड़क रहे हैं, लोग मोदी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र नेता सभी छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि हर कोई परीक्षा, जो भी परीक्षा का पेपर आ रहा है वो लीक हो रहा है। बीजेपी हर किसी काम को करने में असक्षम हो रही है, छात्रों के हिसाब से हो भी रही है, क्योंकि नीट का पेपर, रीनीट का पेपर अब बोल रहे हैं कि एयरफोर्स के द्वारा पहुंचाया जाएगा। अब किस किस का ध्यान रखेगा? सरकार ऐसी निकम्मी हो और नेता ऐसे अनपढ़ हो, जो खुद एजुकेशन मिनिस्टर, उसको खुद पता नहीं है कि कैसे मैनेज करना है। तो देश के छात्रों का विकास, देश के छात्रों के हित की बात इस पार्टी के द्वारा किस प्रकार से तय की जा सकती है? क्या पारदर्शिता होगी इस एग्जाम्स की? क्या पारदर्शिता होगी उन आने वाले एग्जाम्स की, जो सरकार भरोसा दिला सकती है या नहीं है? क्योंकि हर बार किसी छात्र के साथ खेलना, छात्र की जिंदगी के साथ खेलना आसान काम नहीं है, क्योंकि यह काम तो सिर्फ बीजेपी वाले ही कर सकते हैं और उनके चाहने वाले इनको हर काम के लिए डिफेंड ही करते हैं। चाहे मोदी जी मेलोडी टॉफी खाए तो टॉफी के पीछे पड़ जाते हैं कि मोदी जी ने मेलोडी टॉफी खाई, ये खाई, वो खाई। टॉफी से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा युवाओं के भविष्य से, और भविष्य अब कहाँ जा रहा है ये आप कमेंट में खुद ही बता दो। आप देख रहे हैं पिछले साल में पानी नापने के कारण इस समय यहाँ पर देख होंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात दोस्तों ये है कि जिस वक्त ये विरोध के जुलूस निकल रहे हैं, मशाल जुलूस निकल रहे हैं, दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री हैं या बाकी मंत्री हैं, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में, आओ भगत में व्यस्त हैं, मसरूफ हैं। तो एक तरफ आंदोलन है और दूसरी तरफ बीजेपी के जलसे चल रहे हैं। अब दोस्तों योगी जी के यूपी का हाल तो और भी गजब है। जिस वक्त जो टेम्परेचर है 43-44 डिग्री के ऊपर जा रहा है, भीषण गर्मी है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि बहुत से इलाकों में कई कई घंटे बिजली नहीं आ रही, पंखा नहीं चल रहा है, कूलर नहीं चल रहा, आदमी तड़प रहा है पसीने से। क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सबसे बड़ी हार है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर सेना उतारनी पड़ रही है तो सवाल यह है साहब कि किस किस के लिए सेना को भेजेंगे? बेरोजगार युवा सड़कों पर है, मीडिया आवाज दिखा नहीं रही है और इसीलिए माइक और कैमरा खुद युवाओं ने थाम लिया है और खुद से ही अपनी रिपोर्टिंग करके अलग अलग शहरों से अपनी कवरेज को जनता के बीच तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी इस वक्त में जो लोगों के बीच में उत्सुकता है वो इस बात को लेकर के है कि अगर नीट का पेपर अगर सेना पहुंचाएगी तो इसके बाद में लेखपाल का पेपर का आप क्या करेंगे? एसएससी का पेपर होगा तब आप क्या करेंगे? और क्या देश में इस वक्त में सेना का सिर्फ यही काम बच जाएगा? एक वक्त में कहा जाता कि ताजमहल जब बना तो पत्थर हाथों पर लाए गए थे, तो क्या ऐसे ही मानव श्रृंखला बना करके नरेंद्र मोदी साहब सेना को लगा करके एग्जामिनेशन सेंटर्स तक अब पेपर पहुंचाएंगे? विपक्ष कह रहा है इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता। इससे ज्यादा लोगों को और मूर्ख बनाने का सरकार कोई दूसरा तरीका निकाल नहीं सकती, क्योंकि जहां लीकेज हो रहा है, जो एनटीएच संस्था थी जिसको आपको यूपीएससी जैसा बनाना था और उसको आपने एनजीओ बना दिया और अब आप कह रहे हैं कि सेना उतारे। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ आईवॉश है, लोगों को ये दिखाने बताने का कि हम बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं। राजस्थान और दिल्ली के बाद अब यूपी के प्रयागराज में भारी विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां दोस्तों, बीजेपी सरकार के खिलाफ छात्रों ने भारी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। प्रयागराज के अंदर की ये तस्वीरें जो आप सभी के सामने दिखाई दे रही हैं, ये कल रात की हैं और किस तरीके से छात्रों ने इस कदर विरोध प्रदर्शन किया दोस्तों कि वहां पर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने कहा कि हम सभी का आक्रोश हैं, अब हम सड़कों पर उतर चुके हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उन तमाम एग्जामों को लेकर के जो नीट का पेपर है
उस पर खुद निगरानी बनाए रखे हुए हैं, इस तरह खबरें चल रही हैं। और दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है दोस्तों कि सरकार बहुत जल्द बड़ा एक्शन लेगी। क्या एक्शन लेगी कोई अता पता नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान की बातों को सुन करके ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा देने के मूड में हैं या फिर अपनी जिम्मेदारी लेने के भी मूड में हैं। ऐसा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ छात्रों ने अपना मूड पूरा बना लिया है कि सरकार के खिलाफ हम अपनी आवाज पहुंचा करके रहेंगे। सरकार भले ही अपनी आवाज जो है क्या करने जा रही है वो युवाओं तक ना पहुंचा पाए, लेकिन छात्र अपनी आवाज पुरजोर तरीके से सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। भैया हम रुकेंगे नहीं और हम लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। और यही कारण है दोस्तों कि हरियाणा के अंदर विरोध हुआ, राजस्थान के अंदर विरोध हुआ, वाटर कैनन तक चल गए। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर विरोध हो रहा है, दिल्ली के अंदर भी भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर आज भी विरोध प्रदर्शन होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये वीडियो प्रयागराज की निकल कर आई है, जो प्रयागराज के अंदर हजारों की तादाद में छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। देखा दोस्तों आपने, ये छात्र नीट पेपर में हुई गड़बड़ी को लेकर के हैं, एसएससी जीडी के मामले को लेकर के हैं। आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त पूरे देश की सबसे बड़ी खबर और सबसे बुरी खबर, मजबूरी है, बुरी खबर के अलावा कुछ है ही नहीं, हम आपके सामने लेके आए। और इस खबर के बाद अब तक तो नेताओं के हवाले से हम कहते थे कि फला नेता ने कहा मोदी जी इस्तीफा दे दो, फला ने कहा ये कर दो। हम खुद एक नागरिक के रूप में, छोड़िए पत्रकार, एक नागरिक के रूप में निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, मोदी जी अब सर्वनाश में कुछ बचा नहीं, अब इससे ज्यादा नहीं नाश कर पाओगे, अब छोड़ दो, अब इस्तीफा दे दो। नाश कर दिया इस देश का, इस देश के भविष्य का, सबका नाश कर दिया। CUET 2026 ये जो है विश्वविद्यालयों का कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होता है। विश्वविद्यालयों में जो प्रवेश लेते हैं बच्चे, उनका कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम, और ये एग्जाम भी NTA आयोजित करवाती, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वही नरेंद्र मोदी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का एक एग्जाम्पल, नाकारा, निकम्मा और बिल्कुल बेहुदा होने का विश्व रिकॉर्ड इसके नाम है, NTA के नाम। इसी NTA की जिम्मेदारी थी और आज पेपर था। आज आप कल्पना करो, इस देश की जितनी मोदी जी में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है ना, उतना ही इस देश में सब्र है। सब्र ही कहूंगा, कायरता कहना ठीक नहीं लगता है, हालांकि कहना तो शायद कुछ और चाहिए था, लेकिन सब्र कहूंगा। आप निगाह डालो, अभी हुआ क्या, नीट के बाद CBSE के बाद उत्तर प्रदेश में लेखपाल वाला भी कांड चल रहा है, भयंकर वहां पर जो है बवाल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज से लेके कानपुर।